तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के जीके-जीएस की क्लास में। ये जीके-जीएस में मैं लगभग करीबन क्वेश्चन तो बहुत कम है, लेकिन पेज 50 हुआ। ठीक है, क्या मतलब 50 पेज में ये टोटल है। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज, नोट्स वगैरह आपको ढेरों सारा मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ढेरों सारा मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखा है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो आपके लिए हम बोल रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक एक टॉपिक यहाँ निचोड़ रखें और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है ना। लेकिन उससे पहले बहुत दिनों बाद हमसे आप मिले हैं तो अजीब सा थोड़ा लग रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा हम चले गए थे एक, क्या बोलते हैं, यूँ समझो तो शादी ब्याह वाला मैटर में। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें दिल से राधे राधे। और आज से क्लासेज स्टार्ट होंगी। और हाँ, एक गुड न्यूज इस बैच में देने वाले हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बिहार या भारत का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो एक बैच लॉन्च हो चुका है। आपके बैच में कुछ कितना पैसा लगेगा, मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। और हाँ, इतना बड़ा गुड न्यूज मैं देने वाला हूँ जो कि मैं कह रहा हूँ ना, और इतना बड़ा ऑफर जो कि आप सोच में पड़ जाए कि सर आप लोग हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करते हैं। तकलीफ है, हम चाहते हैं उन्हें हार्ट अटैक दिलाना, है कि नहीं, बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन उससे पहले कांग्रेचुलेशन सर जी, खान सर और आप दोनों की शादी हो गई है, थैंक यू सो मच। पर मेरी शादी अभी नहीं हुई है ना। चलिए, शादी भी ये सब, दिस इज अ टाइप ऑफ रस्म, निभा लेना है। चलिए, हमारी शादी होगी तो आपको पता चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरे अपने फैमिली को पार्टी देंगे, रिसेप्शन पर जरूर बुलाएंगे, कहिएगा तो बारात भी ले चलेंगे, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सब इनवाइट रहेंगे। और हाँ, मजा आएगा, शादी आपके गुरुजी का रहेगा, है ना। चलिए चलिए, तो कहाँ गए थे, कहाँ गए, तो जानने की उतना क्या जरूरत है। चलिए, जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि हम कहाँ गए थे बाबू। चलिए, तो आज सबसे पहले कि थैंक यू सो मच जो अपने फैमिली में इतना ज्यादा, बिहार का एकमात्र परिवार जहां सबसे ज्यादा कमेंट आता है और सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया जाता है। सच में का सर, हम कहते नहीं है, डायरेक्ट जाकर के कमेंट देखिए पहला, दूसरा कि जो एग्जाम में पेपर आ रहा है और जब आपके अमित सर पढ़ा है, दोनों को मिलाइए, एकदम ऐसा मिलन होगा जैसे 7 जन्मों का मिलन है। मैं सच बता रहा हूं, है ना। चलिए, अमित सर प्रणाम, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। भगवान करे, गॉड करे, खुदा करे कि अपने जिंदगी में हर ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए जो आप चाहते हैं, है कि नहीं। और आपको हर चीज मिलेगा। अब दिल नहीं, रिकॉर्ड टूटेगा। बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज मिलेगा। जैसे बीएड वालों में मैंने, अच्छा, बहुत नए नए स्टूडेंट जो होगा करे भाई नहीं क्वेश्चन लड़ता है, इस बार तो देख लिया हो ना बीएड वाले, कंफर्म हो ना बाबू। अब तो डीएलएड वाला पिछली बार 120 में 110 आया था, 110 नहीं 119, 120 में 120 लड़ाने का कोशिश हम करेंगे। नहीं लड़ेगा तो 100 को तो लड़ेगा ना, सेम टू सेम। और आपको 70, 65, 70 पर कॉलेज मिल जाता है। चलिए, तो क्लासेस शुरू करते हैं। और आज के, लेकिन उससे पहले आप लोग पहले वीडियो को लाइक करो, मत करो, क्लास देखो। आज का पहला क्वेश्चन है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी। वही अशोक है जो आज हम लोग सपना देखते हैं ना, मोदी चाचा जी सपना देखते हैं कि काश हमारा भारत अखंड भारत रहा। जो आज सपने में देखते हैं उसको ये हकीकत में बदल के दिखाए थे, वो सम्राट अशोक कहलाए थे, है कि नहीं। वही है चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मौर्य वंश के शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक। विश्व विजेता तो नहीं मानेंगे, लेकिन अखंड भारत का निर्माण किए थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी ये आपको बताना है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी बनाई थी। अगर बात करें कि ये अशोक के खानदान का नाम था मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पहला शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का। और ये वही शासक हैं जो किनकी हत्या करके, यानी किनको, बहुत खराब राजा था, नाम था घनानंद, नंद वंश के राजा घनानंद। घनानंद को हरा करके, और जानते हो क्या, घनानंद बड़ी चोट्टा किस्म का था। जब घनानंद इतना अपने ताकत में चूर था कि मेरे पास विशाल साम्राज्य है, जानते हो, इसको गए एगो साधु बाबा समझाने, नाम था उनका चड़ाके। चड़ाके बोले कि घनानंद अलर्ट हो जाओ, ऊपर से चल दिया है कौन, सिकंदर चल दिया है। खनन करके आने तो सिकंदर फिकंदर ढेर हम देखे हैं टाइप का, हमारा सेना बहुत विशाल सेना है, हम हारो ना मानेंगे। अब बेइज्जती कर दिया किनको, चड़ाके को। घनानंद जानते हो चड़ाके को क्या किया, बालवा पकड़ के अब बहरी राजमहल के बाहर फेंकवा दिया। सिर्फ इतना बतिया कह दिए, तब कसम खा लिया कौन, चाणक्य ने कसम खा लिया। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा बाबू, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति है जिनका नाम है चाणक्य, चाणक्य। उसके बाद से इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, बड़ी पूछता है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब आपको कैसे याद है, हम अपने जैसे याद करेंगे हर चीज, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद से इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। और हाँ, एक और बात, ये अर्थशास्त्र मतलब, अरे अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी है, अर्थव्यवस्था, रुपया पैसे की जानकारी नहीं है। इसमें इन्होंने राजनीति के बारे में बताया है, याद रख लीजिएगा, राजनीति। कसम खा लिया कि सुन घनानंद,
माने सच बता रहे हैं, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे साम्राज्य का अंत करूंगा, उसी दिन मैं ये शिखा बांधूंगा। मैंने चोटियां चिरकियां ला उठा के, यस तुम आ जाओ इधर, पकड़ के खींच के बाहर फेंकवा दिए थे। कौन? घनानंद। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए, सच में इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, नाम था उनका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य से बोले कि तुम बहुत ही क्या बोलते हैं, चलिए सर जी क्या बोल रहे हैं, लाइव क्लास नहीं देखती हूँ तो मन ही नहीं लगता है। जूली कुमारी, सेम टू यू, लेकिन मुझे जाना जरूरी था, है ना, बड़ी प्यार से दिल से रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना दोस्तों, तो जाना पड़ता है। सुनिए ध्यान से, हुआ ये कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने मतलब मेधावी छात्र थे, इतने अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति थे बाबू, कि आखिरकार चढ़ा के बोले कि इसी को अपना शिष्य बनाएंगे, इसे उस काबिल बनाएंगे कि आगे चल करके ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा और नंद वंश के घनानंद का अंत करेगा और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनेगा। और यही बाबू चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की बेटियों को फंसा लिए। समझिएगा, एक अब कैसे, ये तो ताकतवर थे, इन लोगों के पास उतना शासन नहीं था, तो सारा इनका बेटियां पोल खोलती थी। तो एक चीज़ था, जब इनको प्यार मोहब्बत हो गया था एक लड़की से, तो एक बात बोले थे, पता है क्या, कि अच्छा गुरुजी, चढ़ा कैसे बोलते हैं, राजा भी बन जाऊं और उस लड़की को भी अपना लूं, क्या दिक्कत है? तो एक ही बात चढ़ा के बोले हैं कि ये भी अपने जहन में उतार लीजिएगा कि याद रखिएगा, अगर सब व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी सम्राट बन सकता है। इन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कही है, सुनिएगा बातों को ध्यान से। अगर राजा बनना, सम्राट बनना इतना ही आसान होता, बिना त्याग का कोई आसानी से राजा बन जाता, तो बाबू मौर्य साम्राज्य की स्थापना कोई भी कर सकता था और घनानंद को कोई भी मार सकता था। कुछ पाने के है ना, तो छोटी मोटी तकलीफों को खत्म करना पड़ता है। अपने आप में इतना वक्त को झोंक दीजिए कि आपको फुर्सत नहीं मिले दूसरों के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। और ये बातें आप जहन में उतार लीजिए। और सच में वही हुआ, बेचारे अपनी वाली को ये छोड़ दिए और अंत में इन्होंने एक बृहद, बहुत ही बड़ा साम्राज्य का निर्माण हुआ, मौर्य वंश का निर्माण हुआ। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आए ना, इनके समय में एक आया था मेगास्थनीज। कौन था बाबू? मेगास्थनीज। कौन आया था? विदेशी मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने आकर के किताब लिखा इंडिका। अब कहेगा ये इंडिका का है लिखा? इंडिका। ये आके पूरा इंडिया के बारे में घूमा था, एक कमी देखा कि पता है इंडिया में सब लोग खाली सुनना चाहते हैं, लिखना कौन नहीं चाहता है कि नहीं। तो मेगास्थनीज इन्हीं के समय में आया था। और एक और विदेशी आक्रमण उधर से कौन चला था? सिकंदर चला था। सिकंदर के सेनापति इनके यहाँ आया था अटैक करने के लिए, बस ये ओकरा बेटिया से ब्याह कर लिए, बस वो भी बेचारा सेल्यूकस निकटस चला गया। एनीवे, ये अपना याद रखिएगा, इन्हीं के खानदान में इनका बेटा हुआ, नाम था बाबू बिंदुसार। बिंदुसार का 2 बेटा हुआ, एक का नाम था सुसीम, एक का नाम था सुसीमा, एक का नाम था अशोक। अशोक बहुत ही बाबू मतलब प्रतापी राजा थे। कहा जाता है कि एक बार इनके मयान से तलवार निकल गया तो बिना खून पिए फिर अंदर नहीं जाती थी, इतना खतरनाक ये व्यक्ति थे। और यही अशोक आगे चल करके अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगर आपको ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। और हाँ, एक और बात बताएं भाई, जब घनानंद को हराए थे ना, तो ये तनी अलग विधि से हराए थे। सुनिएगा ध्यान से, अलग विधि से हराए थे। उस विधि का नाम था, देखिए ये सब इस्तेमाल किए थे, महाशिलाकंटक का रथ मुसक का इस्तेमाल किए थे। महाशिलाकंटक क्या करता है बाबू? तो देखिए, आप देखे होंगे बाहुबली फिल्मों में इतना बड़का बड़का गोला एगो हेमनिया भर के एक फेंकता है उन्हें, नहीं देखिए, एगो पारदवा की तरह जाता है उसमें बाहुबली में। तो यही महाशिलाकंटक आई है रथ मुसक। यो बाहुबली में भलाल देव चलाता है, आगवा चक्री लगा दिया गया है। एमनिया जैसे जैसे ही आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चक्रिया आगे चलने वाले को काट देगा। तो ये सब इस्तेमाल दोनों हुआ है। कौन कौन हथियार बाबू? महाशिलाकंटक, शिलाकंटक पत्थर में रह करके फेंका जाता है। और दूसरा बाबू यहाँ पे रथ मुसक, ये भलाल देव का है, ठीक है, ये भलाल देव वाला है, ठीक है, समझ आया? बहुत अच्छा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने पूरा लिखा था कि नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे देखे हरा करके 322 में, कब बाबू? 322 ईसा पूर्व में अगर बात करें तो मौर्य की स्थापना करने वाले का नाम आपको पता होगा। जस्टिस ने, एक और बात, चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने सेंड्रोकोटस भी कहा है। तनी कमेंट कर दो बाबू। सर जी आपका तिलक कब होगा? जिस दिन आपका तिलक होगा ना, उस दिन सब लोग एडमिट कार्ड उस दिन आ जाएगा, जल्दी से तिलक कर लीजिए। अरे नहीं है तिलक यार, अभी शादी ब्याह नहीं है। चलिए तनी कमेंट कीजिए तो बाबू, कमेंट कीजिए। चलिए आशा कुमारी, आपका बातें हम सुन ली हैं। तनी हमको वो बताइए ना कि इनको सब लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहता था। एगो था ऐसा यहाँ पे जस्टिन ने इन्हें कहीं ना कहीं, आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, बस लिख दीजिए सेंड्रोकोटस कहते हैं, इतना याद रखिए। आपको एक और बात बताएं, मौर्य वंश का तो स्थापना ये कर दिए, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। आपकी ये क्या हुआ सर? जानते हैं बाबू, बाद में ये खैर आए, इसके बाद से अपना इनके बेटा का नाम था क्या बाबू? इनके बेटा का नाम था बिंदुसार। नाम क्या था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ये कुछ खास स्पेशल नहीं किए, लेकिन ये सोचे चंद्रगुप्त मौर्य कि अब हम जिंदगी से उब गए हैं लड़ते लड़ते। तब तक एक आए भद्रबाहु। सुनिएगा, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म टूटा तो 2 हिस्सा में टूटा। सुनिए मेरे बातों को ध्यान से, बौद्ध धर्म 2 हिस्सा में टूटा। एक हिस्सा को सुनिएगा, इस बौद्ध धर्म नहीं जैन हो जाएगा, वो छोड़ो, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बाद में पढ़ेंगे। जैन धर्म की बातें करें। जैन धर्म बड़ी खतरनाक धर्म था। पता है इसमें जैन धर्म का कहने का मतलब क्या था?
बाल कटवाना भी गुनाह है, इससे पाप लगता है। तो देखना जैन धर्म वाला बालवा उखाड़ता है, सब कटवाता नहीं है लोग, है ना। तो जैन धर्म में जानते हो प्राण को कैसे त्यागना है, संलेखन विधि द्वारा। कहेगा ई कौन लेखन है सर? माने भूखे प्यासे छोड़ के अपने आत्मा को इतना तड़पा दीजिए कि तड़प दोबारा जन्म लेने से डरे। सच में इतना अपने शरीर को लोग तड़पाता है ना, भूखे प्यासे रख देगा, अपना जान दे देता है। उन लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, दोबारा जन्म, ये ठीक बात नहीं है, है ना। तो यही जैन धर्म दो हिस्सा से में टूट गया था। एक में जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम था भद्र, दो हिस्सा में टूटा। जैन धर्म दो हिस्सा में, एक का नाम था, यूं कह सकते हैं श्वेत वस्त्र पहनने वाले को श्वेतांबर, श्वेतांबर कहते हैं, और एक को कहते हैं दिगंबर। दिगंबर, ये दिगंबर वाला बड़ी खतरनाक था। ये बिना कपड़ा का रहता था, बिना कपड़ा का उघारे घूमता था लो, बिना कपड़ा का, आज भी रहता है लो। और ये श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत वस्त्र, ठीक है, श्वेत वस्त्र। जैन धर्म में लास्ट में टूटा। श्वेतांबर लोगों का मानना था, सुनिएगा, कि यार उतना मतलब हार्ड नहीं। इसमें देखिए श्वेतांबर को आगे बढ़ाए हैं, इनका नाम था स्थूल बाहु, स्थूल, स्थूक मत दीजिएगा, स्थूल बाहु, है ना। हई बड़ी डेंजर है, कर नाम है भद्र बाहु। नाम का है भद्र बाहु। जानते हैं बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य गलती से माने इन लोग के चंगुल में फंस गए और भद्र बाहु उनको लेके चला गया। भारत है ना, भारत में दक्षिण अफ्रीका के कर्नाटक के श्रावण बेलागोल, कौन गोल बाबू? श्रावण बेलागोल में आ जा करके इहवे पे अपना चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्राण त्याग, यानी अपने आप को तड़पाए, खूब तड़पाए, भूखे प्यासे एकदम घुट घुट के इनकी मृत्यु हो गई। तो बाबू भद्र बाहु लेकर के चले गए थे इनको, यहाँ से बिहार से लेके चले आए यहाँ कर्नाटक के श्रावण बेलागोल, है ना, याद रखिएगा। तो ये आपको अब देखिए ना, एक ही को क्या बोलते हैं, एक ही वंश में देखिए ये कौन धर्म अपना है बाबू? ये जैन धर्म। और अशोक देखो बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, जबकि दोनों धर्म में पटता नहीं है। चलिए थोड़ी सी अगर बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की बातें करें तो घनाना ने यहाँ पे लिख देते हैं आध्यात्मिक। देखिए तो एक और बात बताएं, सेल्यूकस निकेटस को हराए थे ना, याद है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ओकरा बेटिया का नाम था हेलेना, हेलेना कार्नेलिया। क्या नाम था बाबू? हेलेना कार्नेलिया। देखा कि ओहो बड़ा स्मार्ट है, बड़ी क्यूट लग रही है जी, हाँ ऐसा देखे तो बोले कि कोई बात नहीं, सेल्यूकस को हरा दिया, बोले कि चलो हटो आ जाओ बेटी को आने दो, है ना। अब बेटी को ब्याह कर लिया। दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ले लिया बाबू। दहेज में कौन कौन ले लिया? पाकिस्तान अफगानिस्तान। एक के बार में हे लेना, तनी क्या बोली, तनी बोडरवा हे लेना, है ना। तो बोले कि हम कार ले रहे हैं, कार से हेलेंगे। हेलेना कार्नेलिया। नाम क्या है बाबू? हेलेना कार्नेलिया। बोले तो बाबू नाम क्या है? हेलेना कार्नेलिया से हो जाएगा। तो सेल्यूकस की बेटिया का नाम था बाबू। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे विवाह किया। अंतिम जीवन यहाँ पे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम जीवन श्रावण बेलागोल यानी कर्नाटक में पहाड़ियों में गुजरा। वहीं पे इन्होंने संलेखन विधि से प्राण त्याग दिया। हाँ एक और, विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। रट लीजिएगा, इन्हीं के शासनकाल में मुद्रा राक्षस तो समझते हैं, मुद्रा राक्षस। इनके समय में फाह्यान आया था। कौन आया था बाबू? फाह्यान आया था, ये भी बात आपको याद रखना। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, है ना, ये वाला ना होगा। मेघास्तनीज का पुस्तक इंडिया मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कशन है, प्रथम चाहे द्वितीय, लेकिन मौर्य वंश में ना आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, उनका बेटा हुआ कौन बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंबिसार। ई चोटा खाली बियाह करने में यो परेशान था। यो बिंबिसार भी कुछ, बिंदुसार भी कुछ खास काम बेचारे नहीं किए। इनका बेटा बड़ी खतरनाक हुआ, नाम था अशोक। अशोक का मतलब जिसको दुख नहीं हो, लेकिन एकरा के जो देख लेता था ओकरा खुद दुख हो जाता था। जो इसको देख लिया अशोक को बाबू, जो देख लेते थे बाबू सम्राट अशोक को, उनको खुद दुख हो जाता था, बेचारे शोक में चले जाते थे। इतना खतरनाक ये शासक था। कलहन की पुस्तक एक थे जेकर नाम है राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। ऐतिहासिक जो कश्मीर, पता है क्या हुआ था? सुनिएगा, ये दो भाई थे, एक का नाम था सुसीम। कहा जाता है कि सुसीम अपने 99 गो भाई की हत्या अशोक करके तब ये राजा बना था। आप सोच रहे सर 99 गो भाई? अरे बाबू, बिन पहले के राजा महाराजा एक दो गो रखता था सरकारी, एक दो गो इलीगल भी रखता था, जिन्हें जाता था उन्हीं में रह जाता था, इस टाइप का रखता था लो। तो इस तरह से सब जोड़ जाड़ के जब ये मरे तो सब लोग कह रहे हैं पापा हमरो हैं जी वो, है ना, बिंदुसार के। तो बोला कोई बात नहीं, तुम आ जाओ पटना में, आकर के आओ, जमीन का बंटवारा करते हैं। सब लोग यहाँ पटना में सबको काट के अगम कुआं के पास डाल दिया, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, है ना। लेकिन इनका अपना भाई एक थे, नाम था उनका सुसीम। सुसीम जानते हो कहाँ पे बिंदुसार इनको रखे थे? सुसीम को रखे थे ऊपरवा जम्मू कश्मीर में, आई अशोक को यहाँ उज्जैन में रखे थे। कहाँ पे? उज्जैन में। सुसीम को बड़ी जम्मू कश्मीर में पटक पटक के मारा सब, है ना। सुसीम भागते भागते आया बिंबिसार के पास, ए छोटका को भेजो, छोटका तनी एक्टिव है। ये अशोक बोले कि बेटा जाओ तनी जम्मू कश्मीर को देख के आओ। जम्मू कश्मीर में जाके सब लोगों को बढ़िया से निपटा के चलाया कौन? अशोक। और वहां पे श्रीनगर की स्थापना की। जम्मू कश्मीर का नहीं, श्रीनगर। तो आपसे पूछा जाएगा अशोक, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, है ना। और ये आपको कैसे पता? एगो कलहन की किताब है राजतरंगिणी, वही में लिखा गया है कि अशोक ने किस तरह कश्मीर को अपनाया है ना। ये बातें आपको याद रखना है। 304 में बेचारे का जन्म हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, 304 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में राजा बना। और राजा बनने के 8 साल के बाद सबसे खतरनाक लड़ाई लड़ लिया। उस खतरनाक लड़ाई का नाम था कलिंग का युद्ध।
उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे, यहीं पे आकर के अटैक किया और वो हम कहानी बताए थे, कलिंग युद्ध में इतना छोटे बूढ़े बच्चे सबको मार दिया और बाद में देखा तो इसको बड़ा तकलीफ हुआ और इसी कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया और उसके बाद से युद्ध को ये क्या कर दिए, त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिए। कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो एगो हाथी गुफा अभिलेख है। कौन राजा का है, खारबेल। काचीबेल, खाबेल नहीं, खारबेल यहाँ पे उड़ीसा से संबंधित है। खारबेल का एक अभिलेख था, हाथी गुफा। बताओ, इतना ताकतवर राजा, हाथी की तरह अशोक था ना, है ना। हाथी गुफा आपसे पूछा जाएगा किस में कलिंग युद्ध की चर्चा है बाबू, तो हाथी गुफा अभिलेख। एक और चीज में कलिंग का नाम लिया गया, सुनिए, 2 किताब में युद्ध के बारे में लिखा गया है। ये कौन कौन, अशोक 13 गो अभिलेख लिखवा है, 14 गो अभिलेख, टोटल का अभिलेख 14 गो, खूब बढ़िया अभिलेख, जिसमें 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध और हाथी गुफा अभिलेख में ये बातें आपको याद रखना है। इसकी 2 गो बेटी हुई बाबू, एक बेटी का नाम था, एगो बेटा एगो बेटी, एक बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। और एक और बताएं, अशोक की बीवी का क्या नाम था, तो बताएं, कारूबाकी। याद रख लीजिएगा, अशोक की बीवी का नाम क्या था, कारूबाकी। सबसे 5 पत्नियों में सबके 5 गो बिया किया था। यस, ये तो सब है, ये बात याद है। ये सब जो है ना बिया करने वाला मेरा आज से थोड़े है, हमारे राजा महाराजा का दिया हुआ देने की आज सब लोग मेहरा रहा है ना बाबू। तो कारूबाकी, ये कौसाम्बी अभिलेख, ये सब चीजें लिखी हैं। अब एक और चीज, 2-3 गो चीज पूछेगा इसमें, कहिएगा का। जैसे पूछा सांची का अभिलेख, सांची का स्तूप, ये देख रहे हैं ना, सांची या शांति दोनों में अंतर है। सांची माने सांचो का, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अरे लोग क्या कहता है, किसी से बात पूछना होता है, राय से करता है, आओ राय से बताता है, अब बताओ ना, इस तरह करते हैं ना, बताना सांचो तो नहीं बताना। तो सांची का स्तूप इसी टाइप का है जो मध्य प्रदेश के रीर में है, ठीक है, इस टाइप का आपको मिलेगा, ये बात याद रखें। अवंती के शासक, मध्य प्रदेश का अवंती के शासक अशोक और सुसीम श्री, देखो अवंती का शासक अशोक था और सुसीम श्रीनगर का राज्यपाल था। वैसे आपको ज्यादा अब जानने की जरूरत नहीं तो पचेगा नहीं। तो अब हमको कमेंट में बताओ, सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है, बताओ तो बाबू। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता, किसे कहा गया है, कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है। तीसरा प्रश्न है ना। चलो, अवंती का राजा, मध्य प्रदेश वाला, अवंती का शासक कौन था, मौर्य वंश के समय अवंती का शासक कौन था, ठीक है। उसके बाद से किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। ये सब कमेंट वाला क्वेश्चन है बाबू, कौन अभिलेख में है ये बात है। उसके बाद से हाँ, कलिंग युद्ध की चर्चा है। आज जो भी अभिलेख है उसके लेखक का क्या नाम है, किस अभिलेख में, बताइए जल्दी बताइए। तो एक बार तनी वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू मेरे, वीडियो को लाइक करो। 791, बाकी लोग लगभग 100 नहीं, हाँ 100। एक बार वीडियो को लाइक, बहुत अच्छा। तो किस अभिलेख में, तो देखो पहला बात कि अभिलेख का तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा है ना, ये खारबेल वाला है। ये उस समय राजा था खारबेल, कहाँ का, उड़ीसा का राजा था, उड़ीसा का। ये बातें याद रखिएगा, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। उसके बाद से अशोक का 13वां अभिलेख। ये देखिए, अवंती के शासक कौन था बाबू, अशोक था। राजतरंगिणी किसका पुस्तक है, कलहण की पुस्तक है। किसका पुस्तक है, कलहण का। या सेंड्रोकोटस किसे कहा गया बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य को। कोई अशोक भी देता है ना। सर आपको बहुत मिस यू, MD जफर, सेम टू यू, हम ढेरे मिस कर रहे थे। चलिए अगला, आंध्र प्रदेश। बताओ ना, क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, आई पूछ दिया था, बताओ। छोटा मोटा क्वेश्चन NTPC में पूछ रहा है, पूछा था आंध्र प्रदेश कहाँ है भारत में कहाँ, भारत के उत्तर में है। तो हम कहेंगे सही से तनी भारत का मैप बनाइएगा, मैप। यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। अब हमको एगो बात बताइए, किस साइड में है, तो कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम, ऊपर थोड़े, ऊपर माने उत्तर, तो ये तो जिसमें ऊपर आएगा वो होगा नहीं, उत्तर में नहीं है। भारत के दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पश्चिम है बाबू मेरे। ऐसे जब दिशा बनाएगा ना तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो दक्षिण में पूरब साइड ना है, इधर पूरब, दाहिने साइड में कभी भी इस तरह मत देखिए सर, पूरा भेद नहीं, पश्चिम है, उस तरह नहीं। मैप में दाहिने तरफ पूरब होता है, दाहिने तरफ सूरज निकलता है, ये पश्चिम। और ऊपर उत्तर एक खानी लिखाता है, ऊपर प वाला को इधर से पलट दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ऊपर उत्तर होता है, तो नीचे दक्षिण। तो बाबू मेरे ये दक्षिण है, इधर है ना यहाँ पे, तो दक्षिण और पूर्व में है। तो ऑप्शन नंबर C4 सास बहु इज राइट आंसर। चलिए 541 लोगों ने कमेंट किया है बी, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। का ये बकलोल, ये हो ना पता है, हम तो स्पेशल भारत का मैप पढ़ाए, पूरा राज्य कौन कहाँ है, स्पेशल, है ना। अच्छा, हम आंध्र प्रदेश गलती पढ़ रहे थे काजी, हमको लगा वैसे आंध्र प्रदेश है। रुको, और अरुणाचल प्रदेश है,
मेहराग यहाँ देखो, हमको लगा वहां से आंध्र प्रदेश हो सकता है, तब तो ये डायरेक्ट पूरब में है। वैसे भी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा, तो ये वाला हिस्सा उत्तर और पूरब आपका सही है। हमको घबरा गए थे ना, अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे। और एक और चीज आपको तनी बता दे, अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे आखिरी सबसे पहले सूरज देखने को मिलता है। और यहाँ पे कौन सा जगह है बाबू, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, मैंने पढ़ाया है, तनी बताइए तो अरुणाचल प्रदेश का पर्वत का क्या नाम है यहाँ से, और लास्ट में यहाँ एक नंगा पर्वत है, तो आपको बताना है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश है, मेरे को आंध्र प्रदेश दिखाई दे दिया, मैंने आंध्र प्रदेश। आप हमें बताइए बाबू कि भारत के मैप में सबसे पूरब में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे पूरब की बात है, अरुणाचल प्रदेश में वो पर्वत मिलता है, आपको बताना है, आपको बताना है। मैं ऐसे बना दे रहा हूं जैसे तैसे, है ना। चलिए, यहां से लेकर के और यहाँ नंगा पर्वत से, तो याद रखिएगा नामचा बरुआ है। अच्छा, बरुआ समझते हो, पहले दौरी बिनाता था, क्या था, नहीं पहले दौरी था, बरुआ से बिनाता था पहले, पता नहीं, जाके गांव में पूछ लीजिएगा। तो नामचा बरुआ से लेकर के नंगा पर्वत तक, अरुणाचल प्रदेश के नहीं, भारत का सबसे आखिरी ये नामचा बरुआ हो जाएगा पर्वत, ये भी आपको याद रखना। वैसे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगर भरोसा ना है तो यहाँ देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश को जानते हो चाइना क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये चोट्टा खाली कुछ कुछ करते रहता है, यही अरुणाचल प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये बातें आपको याद रखना है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बाबू। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में ना बाबू, गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में ना हुआ था, नेपाली थे गौतम बुद्ध, क्या थे वो, नेपाली। आकर के बिहार में सब लोग बसे ना, तो इसको बोला जाता है बिहार। पहले बिहार नहीं, पहले का नाम था बिहार, लेकिन धीरे धीरे बिहार बिहार कहते कहते जो अंग्रेज मुस्लिम शासक है, एक नाम में बिहार रख दिए। बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ, बौद्ध धर्म के यहाँ पे मठिया था, यानी बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, इसलिए इसका नाम बिहार था। तो बाबू कौन सा आंसर हो जाएगा, सब लोग बस 433 535 1 के कमेंट में बोले, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन तुम्हारे लिए खोल दिया गया है मेरे बाबू, तब वो महाराजा रहे हो। ओ माय गॉड, कितना गलत बात है ना। तो बाबू एक नेपाली थे, इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी। भारत में नहीं है जी, भारत के वो पड़ोसी, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ऐसे देखिएगा सही से। अगर आपको मैप नहीं बनाने आएगा तो बाबू बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ये लेखन बोले हैं, यहाँ देखो, ऐसे अपना भारत हो गया, ऐसे जैसे तैसे छोटू सा बना देते हैं। ये जो खाली जगह हम छोड़ते हैं ना, यही नेपाल है। नेपाल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। बाद में उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में अपना मेहरारू वहरारू का छोड़ के जाके सन्यासी बन गई। सर जी आपको बहुत मिस कर रहे थे निशा कुमारी, सेम टू यू, है कि नहीं। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं तनी मन ये वाला था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति था चंद्र नाम का, वह इनको सुकर मांस या सुअर का मांस खिला दिया था, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कौन कौन होता है देख जाना, जैन धर्म का वो था, बौद्ध धर्म अपन प्रचार कर रहे थे। आइए तनी मन इनके बारे में देख लीजिए बाबू। प्रारंभ में बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ था, ये महान बुद्ध का नाम पहले क्या था, सिद्धार्थ था। 563, 3 का 3, 3 दूना 6 में को कम करोगे तो 5, 563 में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोर्ड बंद हो गया था। अब तनी अब आपका कमेंट देख ले रहे हैं, सर रोज क्लास करें ना, आज से डेली क्लासेस चलेंगी, अब हो गया, छुट्टी हो गया, नहीं बाबू। चलिए सर मैप वाला क्लास कहाँ मिलेगा, अब ये तो अपने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर वो मिलेगा, ज्ञापन एंट्रेंस पर। 563 कमेंट कीजिए तो 563 में कहाँ पे बाबू, तो कहेगा नेपाल के लुम्बिनी जो था, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब वो पैदा हुए तो उनके पिता का नाम था सुधोधन, सुधोधन नाम था। क्या नाम था पिता का नाम, कमेंट कीजिए तो क्या नाम था, सुधोधन। पहले ही ऋषि मुनि जब पैदा हुए तो बोल दिया कि बाप रे बाप बड़ी ज्ञानी होगा, घर छोड़ के चला जाएगा। तो उनको लगा कि ओ माय गॉड, एक वो तो बेटे में वो घर छोड़ के चला जाएगा, ये बातें ठीक नहीं है। और इस वजह से सोचे कि ऋषि मुनि से राय लिए कि सुनो क्या करे बाबा, बताइए ना कि कहीं घर छोड़ के नहीं जाए। तो बाबू वो विकास नहीं करेगा, ओकर ब्याह करा दिए। समझिएगा इस बात को, देख लीजिए, अगर किसी का विकास रोकना है, कोई आगे बढ़ रहा है रोकना है, ओकर ब्याह करा दो, बस कहानी खत्म, है ना। तो उसका ब्याह करा दिया गया, उस एरिया की सबसे खूबसूरत लड़की से करा दिया गया था, है ना। अब वो बेचारे अपना वाइफ में अजुराए रहते थे, वाह तुम कितनी क्यूट हो, लाओ तो तुम्हारा नेल पॉलिश कर दे, तुम्हारा बाल बांध दे, ये कुली बेचारे किए रहते थे। दुनियादारी से मतलब नहीं था, घर से निकलना नहीं था। चलिए अब बाद में इन्होंने जीवन परिवर्तन होगा ही, किसी का जीवन एक तरह से थोड़े, ओ माय गॉड 12 ही को पेज लोड लिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होते रहता है, कब कब हो जाता है ऐसा। यहाँ पे है मेरे पास, ये है कि पहले ही से सेव कर दिए हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। जीके जी एस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर वाला है। चलिए गुरुजी बोर्ड बार बार बंद क्यों हो जाता है, अजय कुमार बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है बाबू, हर चीज़ लगा हुआ है।
जितना मिस्त्री सब आ रहा है ना, ये छोटा बिहार का हम लोग हैं, ये पढ़ के थोड़े बना है। ये तो कहता है कि सुनिए सब इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो, कहता है ना एक बार देख लेंगे तो बना देंगे। ये इतना ही जानता है, पढ़ लिख के जाएगा तब ना तनी एक्सपीरियंस होल्डर होगा। ये सब कमोए कर लेगा। पेंट करना है वहाँ में ले जाओ, IAS ऑफिसर का ट्रेनिंग देना वहाँ में चला जाएगा, ओकर बस चले तो बिहारी है। अब बना रहा है, सब चीज़ लग चुका है, अब ओकरा से सुधर ना रहा है, क्या करोगे? ऑलराउंडर है सब। चलिए, तो ये तो आप जान गए कि यहाँ पे मैंने बता दिया था पिता का नाम सुधोधन था, इक्ष्वाकु वंश के यानी क्षत्रिय शासक थे, शाक्य कुल के, इसीलिए कभी कभी इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तनी कमेंट कीजिए शाक्य मुनि, है ना। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिपुंज माने ये पूरा का पूरा एशिया में घूम घूम के ज्ञान का द्वीप जलाएं। अहम आया था, इनकी मृत्यु हो गई जन्म के कुछ ही दिनों के बाद, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी की है। आपको पता है पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आज भी होता है कि अगर मम्मी मर गई है तो मतलब अगर उनकी दूसरी बहन है तो उसका शादी हो जाता था, तो दोनों का शादी अपनी साली से कर ली, इसलिए ताकि इनका पालन पोषण करने में कोनो दिक्कत ना, पता ना दोसर आएगी तो कौना टाइप का रहेगी, है ना। चलिए, यहाँ पे शिबू बाबू ने 20 रुपये का सुपर चार्ट किया है, थैंक यू सो मच। अब देखिए, जन्म के पास यहाँ पे जन्म के साथ ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, पालन पोषण मौसी गौतमी ने किया था, मैंने ये बता दिया। बाद में ज्ञान उनकी प्राप्ति हुई थी, कई बार बताया आपको। पावापुरी में प्रवेश जैसे ही किए थे, पावापुरी में एगो जैनी मुनि था, चंद्र नाम था, वह छोटा सुकर मांस खिला दिया था, और बाद में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में डायरिया के कारण मृत्यु हो गई थी। मल्य महाजनपद की राजधानी थी, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बहुत सारा हुआ, इनकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, सुनो ध्यान से। चलिए, लोगों ने कहा कि मृत्यु हो गई, कोई बात नहीं, हमारे बाबा ना मर गए, नहीं रहे, और हमेशा क्या होगा, बौद्ध संगति, बौद्ध मीटिंग होगा और इनके बातों को जिंदा रखा जाएगा। पहली बार बौद्ध मीटिंग 483 में हुई थी, आजाद शत्रु के समय में। दूसरी बौद्ध समिति काला अशोक के समय में। तीसरी बौद्ध मीटिंग अशोक के समय में, और लास्ट वाला चौथी बौद्ध मीटिंग कनिष्क के समय में हुआ था। अब मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आजाद शत्रु के समय जब पहली बार सभी बौद्ध के लोगों ने मीटिंग किया, उस समय राजा कौन था? मौर्य वंश का राजा था अजात शत्रु। कहाँ पे? राजगीर में। तो मैंने बताया था ना, राजा बड़ी बेकार होते हैं एकदम, मैंने को ब्याह कर रखा थी, गिर जाएंगे, किसी भी हद तक गिर जाएंगे राजा लोग, है ना। अब वो बेचारा क्या किए, वैशाली साली के सामने गिर के अपना मुंह काला करा लिया। तो जैसे बोलेगा वैशाली में किसके समय में, तो मुंह काला कराए थे साली के सामने, याद रखिएगा, ब्याह करने के लिए, तो काला अशोक, ठीक है। आखिरकार पटा लिए अपनी साली को, अब उन्हें कोई शोक नहीं है, वो अशोक हो गए हैं। पहले काला अशोक थे, अब अशोक हो गए हैं। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है, लास्ट वाला बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनके उस समय भाई धर्मगुरु कोई है ना, तो महाकश्यप सब उतना ना पूछता है। चलिए, अब क्वेश्चन की बातें कर ले, थोड़ी सी क्वेश्चन की बातें कर ले, आपको सब नोट्स मिल जाएगा, आप डरिएगा नहीं, है ना, कि बाबा रे बाबा हमको मिलेगा कि नहीं। अरे दादा बाबा कहने से कुछ होना होगा, सब मिलेगा। अगर गलती से पूछ दे कि कोयला और लोहा कहाँ होता है बाबू, कोयला और लोहा कहाँ मिलते हैं, तो बाबू इसमें तो ऑप्शन नहीं है जो आप खोज रहे हैं, इसमें तो ऑप्शन नहीं है जो आप खोज रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कोयला लोहा हरियाणा में तो कभी होगा नहीं, राजस्थान में होगा नहीं, झारखंड में कोयला और लोहा ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक और बातें बताएं, वैसे लोहा पूछेगा तो कर्नाटक में, लोहा पूछेगा तो कहाँ पर याद रखिएगा, कर्नाटक में। अब कहिएगा सर एक हमको बात बताइएगा, कौन चीज़ें कहाँ कहाँ होता है, ये बताना दीजिए, है ना। चलिए, कंप्यूटर महाशय यहाँ पोल दे दिए हैं, बहुत खुशी। 96% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और बी आंसर सही है। B4 बाग पगली रुलाएगी क्या, है ना। चलिए, अब कौन चीज़ें कहाँ पे होता है, तनी आइए इसको समझ लेते हैं। गलती से रीजनिंग लिखा गया है, उसमें जीके जीएस हम पढ़ा दिए हैं। अब आ जाओ, एक हमको बात बताओ। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो क्या कहिएगा, एक हमको बात बताइएगा। मान लीजिए कि गाँव में केकर घर जल्दी जल्दी पेंट होता है, पता है, जो तनी राजा टाइप होता है, एकदम पहले के जमाना में चूना पत्थर एकदम चूना वाना लोग मार के रखते थे। तो याद रखिए, जैसे पूछेगा घर, अच्छा चूना सबसे ज्यादा कहाँ, तो अरे चूना से पेंट होता है, तो भाई बड़के लोग ने पेंट करवाएगा। शीशा की तरह उन लोग का घर चमकता है राजा लोगों का, है कि नहीं। अब देखिए, संगमरमर के पत्थर से बनता है इतना महंगा पत्थर, राजा लोग बनाएगा। ये सब चीजें राजस्थान में, शीशा, चांदी, जिंक, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब कहाँ होता है, ये सब बाबू, जिंक भी चमकता है और हर चमकता है। तो ये बातें याद रखिएगा कि राजस्थान में, समझ में आया, कहाँ पे बाबू, राजस्थान में। जिंक कहाँ पे, राजस्थान में। शीशा राजस्थान में। ये सब चीजें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, आ जाइए तनी उड़ीसा में। उड़ीसा में हम शुरू से आपको बता रहे हैं, सुनिएगा, बातों को ध्यान करें। एगो गलती से है, देखो, अरुणाचल प्रदेश, यही ना आपसे पूछे थे बाबू, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल, देखिए हुआ ये, इस जगहिया पे हो गया फाइट। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया था बाबू, फाइट। तो सब लोग बोला था कि ये अरुणाचल फाइट हुआ है, अरुणाचल का हुआ है बाबू, फाइट हुआ है। सुनिएगा बातों को ध्यान। अरुण गया, अरुण जाके मार करके सो गया, क्या कर, मार करके सो गया। समझिएगा ध्यान से, गया मार पूरा दबा किया था, का यहाँ पे समझिएगा, अरुण चल फाइट करने, है ना, फाइट करके आया, आ करके नाटक करके सो गया। नाटक करके कहा गया, सो गया। सुनिएगा ध्यान से, अरुण फाइट करके आया और नाटक करके सो गया। तो उसकी मम्मी आई और 2 लात मारी। सुनिएगा ध्यान से पहले मेरे बातों को। चलिए, लवली बाबू ने भी यहाँ पे 20 रुपये का सुपर चैट किया है। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, सर राजा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मत कहो नजर लग जा रहा है, लोग बदनाम कर देंगे हमें, है ना। हम स्मार्ट नहीं हैं,
हम बकलोल की तरह दिखते हैं, ऐसे ही रहेंगे। सुनिए थोड़ी सी हम चीज़ें आपको बता दें। मैं याद कर रहा हूँ, फाइट करके सो गया। कोई भी देखो, अरुण गया, अरुण और फाइट कर लिया, आया आ करके पहले खाना खा रहा था। अब तुम देखना गांव में होता क्या कि तुम कहीं से झगड़ा करके आओगे ना, खाओगे खाना, तो उस समय मम्मी आती है, कहे कि वही मेरा बेटा आए हो, तो उस समय कौन आती है? मम्मी आती, कहती है खावत खा रहा है, ठूस रहा है, और जाके उन्हें बार बार झगड़ा कर रहा है, उड़हन लेके आ रहा है, कुल झगड़ा कर ले रहा है। अब वो बेचारा मैगी खा रहा था, यहाँ पे क्या खा रहा था? मैगी खा रहा था। अब मैगी को साइड कर दिया, तुम ही खाओ कम से कम, खाते समय तो मत बोलो मम्मी, है ना। मैगी को साइड करके बेचारा वहां से उड़ गया। सुनो, और उनने क्या किया था? फाइट किया था, खा रहा था मैगी, मैगी को साइड करके उड़ गया। समझिएगा ध्यान से, मैगी को क्या किया? साइड किया, साइड किया। सुनिएगा ध्यान से, मैगी को क्या कर लिया? साइड कर लिया, साइड करके उड़ गया, और उड़ के जाके एगो रूम में सो गया। अब मम्मी बोली उठ खा ले, उठ का नहीं है, तो वो अब नाटक करके सोया हुआ था। कहते पापा आते तो कहती क्या मम्मी, देख लीजिए अपने बेटा को, लो नाटक करके सो गया। क्या बाबू? लो नाटक करके सो गया, लो नाटक करके सो गया। अब इससे ढेर सारा। और उनने फाइट किया था अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइड, अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइड, याद हो गया। अब का मैगी को साइड करके हो गया, तो मैगी से मैग्नीज का, मैग्नीज और साइड, बक्साइड, ये दोनों कहाँ होता है? उड़ गया से उड़ीसा में। लो नाटक करके सो गया, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, और लो सो गया, तो लो से लोहा, असा से सोना, ये दोनों का दोनों कर्नाटक में होता है। समझ में आया मैंने क्या बताया? अरुणाचल, अरुण ने फाइट किया, ठीक है, मैगी मेरे को साइड किया, ये हटो, एक्सक्यूज मी, मैगी दे दी, हट जाओ थोड़ा सा, मेरे को आगे निकलने दो, है ना। तो वही वाला बात हो गया, मैगी, मैग्नीज और बक्साइड, ये उड़ गया तो उड़ीसा में। लो से लोहा, नाटक करके सो गया, ये बातें आपको याद रखना है। अब आप हमें बताइए, तांबा का तार कभी छीले हो? एकदम बीच में तार होता है कि नहीं? तो तांबा बीच में, बीच में आता है मध्य प्रदेश, तो तांबा का हो जाएगा तांबा। ये बातें आपको, सोयाबीन भी लिख लेना मध्य प्रदेश में, सोयाबीन भी कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, सोयाबीन भी कहाँ होता है बाबू? मध्य प्रदेश में। कहेगा यस सर। अब आ जाइए, झारखंड वैसे आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी मनी मिस्टेक नहीं, कबो कबो अलग अलग ऑप्शन दिया है, आप लिख सकते हैं कि भाई ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। बाकी आपको मैंने ट्रिक से बता दिया है। अब बताइए ट्रिक बता नहीं, कैसा लगा है? कैसा लगा ट्रिक बाबू? ना बताओगे हमसे नाराज होगा? अरे नहीं आ रहे थे तो नाराज होने की क्या बात है इसमें? चलिए, जिद्दी 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 खान ने 20 रुपए का सुपर चैट किया बाबू, दिल की गहराइयों से अमित सर की तरफ से इस बैच में थैंक यू। क्यों बाबू? क्योंकि अब हम फिर से वार कर रहे हैं, पुराने वाले रूप में आ चुके हैं। कहेगा ये तो रूप है, थोड़ी स्मार्ट पहले से नहीं लग रहा है, उहे वाला रूप। फिर से 110 पार करना है, और हमें बिहार डीएड में सरकारी कॉलेज लाना नहीं है, छीन लेना है ना। लाना नहीं है, क्या कर लेना है? छीन लेना है, और छीनोगे बाबू। अमित सर कभी भी मांगना नहीं सिखाए, पता है क्यों? इस जमाने में एक रूल है कि जो बच्चा नहीं रोएगा उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने हक को मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। चलिए, गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? वाह, गांधी जी ने किसको नेतृत्व किया था होगा, कोई बात नहीं। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया, क्या क्वेश्चन है जी? वो तो ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए ना। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी थे, ये भी गांधी जी थे, ये भी गांधी जी थे, और ये इनमें से सभी, अच्छा सभी भी दिया है। ओ माय गॉड, ये तो 10 हो जाएगा जी। चंपारण आंदोलन गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन। असहयोग आंदोलन बड़ी मार हुआ था। इसी असहयोग आंदोलन के समय में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी जगह पर 1922 में 22 को जिंदा भूज दिया। ये वाला इसी के समापन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये 1900 का हो जाएगा 42 में, और इनमें से सभी। अब की सर कोई ट्रिक है? मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, और नहीं याद होगा ना, लोला कुछ आ जाएगा। यू नो अबाउट के ऊपरी भाग को लोला कहते हैं। देखिए, यही था गांधी जी का। और देखिए कौन कौन पूछा था, क्या बाबू गांधी जी में चंपारण वाला उसमें था नहीं? ये देखिए, असहयोग आंदोलन उसमें था नहीं, असहयोग आंदोलन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों था ही। अब ये कब कब था? तो मैंने बोला था, पता है गांधी जी को बड़ी लोग मानते थे, सब लोगे मानता था। बोला अच्छा सच में? हाँ, चंपा के दामादों मानता था। चंपा के दामाद बोला कि गांधी जी आप बोलिए ना, सही सबको खत्म कर देंगे। चंपा के दामाद खड़ा हो गया और सहयोगियों के खिलाफ। अब गांधी जी को बोला बाबा ऑर्डर, अब गांधी जी की आज्ञा से डंडा से भारत छोड़वा दिया। ठीक है, चंपा के दामाद, चंपा से चंपारण, दामाद से अहमदाबाद मिल बंधु आंदोलन, खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह, और सहयोगियों को यानी असहयोग आंदोलन, खिलाफ से खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का सभी आंदोलन, इसीलिए गांधी जी नाम लिखे। आज्ञा से सविनय अवज्ञा आंदोलन, डंडा से दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन या सत्याग्रह। अब भारत छोड़वा दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने बताया था कि सबसे पहले 1917 से ही गांधी जी शुरुआत किए हैं भारत में। 17, फिर लिखिएगा 1918, फिर लिखिएगा 1918, फिर ये 1920, लेकिन तनी गलती हो गया, ये 1919 लिख लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद से डायरेक्ट दोनों 1930, और ये भी 1930। एक के बार 12 साल के बाद मिलेंगे। 12 साल के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। उस समय वायसराय था, उस समय वायसराय क्या था? लॉर्ड लिलिथगो। कौन था? उसके बोला गया गो भारत छोड़ो, गो भारत छोड़ो। लॉर्ड लिलिथगो आया था हम लोग को समझाने के लिए। लॉर्ड लिलिथगो, गो भारत छोड़ो, है ना। एक बार कमेंट कीजिए ट्रिक। चलिए यहाँ पे
आयशा नूर ने बाबू पूरा का पूरा ट्रिक कमेंट कर दिया। वाह, आशा कुमारी ने, चंद्रगुप्त, ये में चंद्रगुप्त कौन का नाम हो गया जी, चलिए बहुत अच्छा। सिद्धू बाबू, लड़का सब कहाँ रह गया, जान खान, आरिफ बाबू, चलिए बहुत अच्छा, कमेंट जबरदस्त तरीका से कीजिए। हाँ सर, मजा आ गया, आपको याद हो गया होगा। चलिए, सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है, बताइए। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है, तो सारनाथ बुद्ध बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि याद करो गौतम बुद्ध जब घर से भागे थे ना कि भाग हम मेहरारू के चक्कर में रहेंगे, दिन भर कौन ओकर बाल बनेगा, ओकर तारीफ करेगा। देखो कबो कबो ना झूठे तारीफ कर देना चाहिए, कैसे नहीं पता। मान लो कि तुम लोग बहुत शादीशुदा भी होगा, आप लोग कीजिए, जैसे कबो कबो मान लीजिए कि कोई काम नहीं है, मतलब उब जाती हैं औरतें चाहे महिलाएं, बता मैंने देखा है कई बार, तो कबो बाप रे, आप ना जो खाना बनाती ना जितना टेस्टी है, खराब हो बने तो टेस्टी बोलेगा, अंदर से खुश रहेगी। ना सही बात है, तुम कितना कभी कभी केयर वाली बात है, तुम कितना मेहनत करती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, इतना मेहनत किया जाता है, वो खुश रह के और मेहनत करेगी। ये सब चीज़ें अपनाया करो, है ना, लाइफ में सुधारा करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। झूठो मूठो के कह दो कि छोड़ो ना, थक गई हो, अब रहने दो, तो वही बात है यहाँ पे। तो सारनाथ में जब वो मेहरारू से पूरा उब गए तो चले आए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, और यहीं पे ज्ञान नहीं मिला, सारनाथ में ज्ञान नहीं मिला, सारनाथ में, तो वहाँ से चले आए गया, गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अब याद आया कि रे भाई, सारनाथ में हम पहले ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वहाँ पे 5 गो 6 गो हमारा दोस्त था, चलते हैं पहले इन्हीं लोगों को ज्ञान दिए। तो सबसे पहला उपदेश अपने दोस्त को सारनाथ में ही दिए हैं, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब थोड़ी सी बातें करते हैं कि गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ तुम लोग, मैं पूरे यूट्यूब की बातें करूं, मैंने 2 नदियों के बारे में पढ़ा है, मैं सच बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर तुम ढूंढ लो, वैसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, मैंने उस वीडियो को भी भेजा था, पूरा गंगा नदी और मैंने सिंधु नदी के बारे में समझाया विथ लॉजिक एंड ट्रिक, लॉजिक एंड ट्रिक के साथ पूरा हम पढ़ाए हैं, और इतना जबरदस्त मैप भी कोई नहीं बनाया जितना मैंने उसको अच्छा से ड्रॉ किया था। चलिए यहाँ देखिए, गंगा नदी पश्चिम बंगाल से तो जाती है, बिहार से जाती है, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से नहीं जाती है, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश से, तो उड़ीसा से होके नहीं जाती है। अब बात आ जाइए, लद्दाख पहले किस राज्य में था, बताइए। ऊपर में है जम्मू कश्मीर के पास जो लद्दाख है, पहले किस राज्य में था बाबू, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में। तो पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर था, लद्दाख लेह लद्दाख है, लेह और लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। चलिए वेरी गुड, कमेंट कीजिए जल्दी, क्या बात है। सुनो 1200 लोग तो 1200 लाइक है, ओह माय गॉड, क्या बात है। ऐसी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बाबू अटैक हुआ था, आपको ऐसी कश्मीर की स्थापना अशोक ने किया था, याद है ना, अशोक कश्मीर अभियान, है ना, ये बातें आपको याद रखनी। चलो अब भाई, सोन किस राज्य में, सोन बोल रहे हैं सॉरी, सोना किस राज्य में मिलता है, मैंने अभी बोला है, सोना लो, नाटक करके सो गया। अभी आप बताइए हमें, कंप्यूटर वहां से प्लीज कृपया करके बोल देने की कृपा प्रदान करें, ताकि बकलोलवा सब एकदम करेक्ट आंसर दे, एकदम करेक्ट चाहिए। सुन लीजिए, इस बार दिल नहीं, रिकॉर्ड टूटना चाहिए। बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल होना चाहिए। और एक चीज और, कसम है तो देखिए, वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे, बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलाएंगे। सब मेहरा गया है तो बाबू बहुत जल्द एक बैच लॉन्च होने वाला है, वो भी आपको हम बताने वाले हैं, बहुत जल्द बहुत जल्द। और मैं आपके सपने को साकार करूंगा, शरीर पर एक वर्दी चढ़ेगा, 3 स्टार नहीं, डबल स्टार ना। चलिए वाह, 600-700 मात्र लोगों ने कमेंट किया है बाबू, सिर्फ 700 बस। कर्नाटक में, वेरी गुड, कर्नाटक में ऑप्शन नंबर A4। अब लौट चले, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है तो बाबू चावल होता है। देखिएगा, बंगाल में लोग कहता है मछली भात, मच्छी भात खाता है सब, तो चावल ज़्यादा होता है। और चावल खाते हो तो गाले में ना जुटाते हो, तो गाल से हो जाएगा बंगाल, और गाल में चावल जुटा लो, एक तब है ना मुँह चलाओगे जी, तो जूट आलू से जूट और चावल, ये दोनों का दोनों कहाँ होता है, बंगाल में होता है। और हाँ, एक और बंगाल में याद रखिएगा, दुर्गापुर, छोड़ो बाद में बताएंगे हम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। बाप रे बाप, यूहे तिलक हैं जो अंग्रेजों को बोले थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब मैं तो इसे लेके रहूंगा। छिलल मुर्गा जी, मैं तो इसे छिलल मुर्गा समझते हो, अंग्रेजों का ढेर गोर नहीं दिखता, एकदम छिलल मुर्गा की तरह, वही वाला ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर, उत्तर प्रदेश के नहीं थे। अब इतना खतरनाक हीरो हैं ये, तो हीरो हीरोइन कहाँ रहता है बताओ तो। गुजरात में, तमिलनाडु में ना बाबू, तमिलनाडु में नहीं, महाराष्ट्र में रहते हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और एक और बताएं, इन्होंने सोचा, इन्होंने एक चीज़ सोचा, अच्छा सब छोड़ो, मेरे को क्या बताना है, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, चलिए बताइए। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव या गणपति महोत्सव। देखिएगा, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव होता है, सब एकदम बड़का बड़का गणेश जी का फोटो लेके जाता है, बड़का बड़का मूर्ति। इसकी शुरुआत किसने की थी बताइए जल्दी। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की और कब की। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत कब और किसने की,
इतना आसान नहीं होता है रे बाबू। बताओ, बता दो हमारे धनजी, नहीं तो हो जाएगा मार, अभी हो जाएगा। नहीं याद है, मैं बताऊं, सुन लीजिए। देखिए बाबू, अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले अंग्रेज जब आए तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन बाबू? आइए तनी मनी बाल गंगाधर तिलक सुन लीजिए। मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ बढ़िया से सुनिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ देखिए, तिलक जी हैं, चट दे ब्याह शादी कर लेंगे, तिलक चढ़ा लेंगे। बाल गंगाधर तिलक, पता है सबसे पहले तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहेगा हाँ सर, ठीक है। देखिए बाबू, दरअसल बात क्या थी, जब ये देखे कि अंग्रेज बड़ी परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, अंग्रेज बड़ी परेशान कर रहा है, तो सोचे कि सभी युवाओं को एक करो, एक करके उन्हें भी हथियार की ट्रेनिंग करो। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, सुनिएगा ध्यान से, कुछ ऐसा हम दिमाग लगाएं कि हथियार भी रखे तो अंग्रेज नहीं बोले। तो उन्होंने बोला गणपति महोत्सव शुरू करते हैं। इस गणपति महोत्सव में देखना, सब लोग जानते हो क्या लेके घूमता है, हथियार लेके जयकारा लगाता है। अब अंग्रेज जब गणपति महोत्सव कब शुरू हुआ? 1893 में तिलक ने शुरू किया, और इसमें सब लोग हथियार। तो अंग्रेज बोला कि हे तुम क्या ऐसा कर रहे हो? तो बोला कि हमारी भाई त्यौहार है, हमेशा मनाया जाता है। जो जो करता था, जो करते करते हेलन करके जो मार देता था, हल जाता था इसे। तोरा हल गया का, ठीक है, अब नहीं देखे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, है ना, निकालता था, हेनो को मार देता पीछे। इसी तरह से बाबू कोई को मार दिया, अंग्रेज बोला कि अब हम हट जाते हैं साइड में, नहीं तो ये मुआ देगा ये मजाक में। इस तरह से बाबू युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव शुरू हुआ। और फिर इन्होंने सोचा कि शिवाजी महोत्सव, क्योंकि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, और योद्धा में क्या करोगे, योद्धा की जब श्रद्धांजलि या कुछ भी दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, अगरबत्ती दिखाओगे, हथियार। चलिए समझ आया, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये बातें आपको याद रखना। यही आगे चल करके बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि एगो सेंट मार के घूम रही थी, बताए थे, तो तिलक बोले कि तुमसे तिलक कर लें। तो तिलक सेंट मार के घूम रही थी ना, तिलक सेंट मार के घूम रही थी, सेंट मार के। ये दोनों बोला कि आओ ना, हम लोग साथ में रहें, हम लोग साथ में जब हो जाएंगे शादी ब्याह, तिलक उलक चढ़ जाएगा, तो हम लोग अपना घर का नियम, पति पत्नी हो जाते हैं, हम लोग अपना फैमिली चलाएंगे, अपने घर का नियम खुद बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एक परिवार बन गए, है ना। होम रूल अपना बनाएंगे, होम माने घर, रूल होम का रूल बनाएंगे। कौन कौन? एगो सेंट मार के घूम रही थी, एनी बेसेंट, और होम रूल नियम एनी बेसेंट, और बाल गंगाधर तिलक का है। एनी तिलक ने पूना में शुरू किया था, और एनी बेसेंट कहाँ पे बाबू? मद्रास से शुरू की थी। कब शुरू की थी बाबू? दोनों के दोनों व्यक्ति 1916 में, 16 बरस की बाली उम्र में ये ब्याह वाली बातें आई थी। समझ आए? बहुत अच्छा। बाद में इसी इन्हीं बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। पता है मृत्यु कब हो गई थी? मृत्यु, गांधी जी बहुत खतरनाक आंदोलन शुरू किए थे 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को, असहयोग आंदोलन, असहयोग। इसी समय इतने भारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी बोले अच्छी बातें हैं, मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आंदोलन हो रहेगा, क्योंकि अच्छा है ना, क्रांतिकारियों के दिन एक अच्छा क्रांति शुरू हो रहा है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए बीएड में क्या पूछा था, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये पूछा था बाबू। यहाँ पे क्या पूछा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो बहुत लड़का को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में दिक्कत हो जाता है कि प्रथम कौन थे। तो बाबू एक बात बताए, र से राष्ट्रपति या र से राजेंद्र प्रसाद, याद रहेगा। अब प से प्रधानमंत्री या प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितना आसानी है ना। जब भी आपको दिक्कत रहे कि राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं ना है, अरे र से ना शुरू हुआ है तो प से ना गलत हो जाएगा। र से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सीवान जिला के हैं। और प्रथम बात करें हम क्या, प्रधानमंत्री की, प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो प से प्रधानमंत्री या प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे बस 600 इतना ही लोगों ने कमेंट किया है, 88% आंसर। अब एहू में गलती करिए रे चोट्टा कहीं का। आइए, प्रथम शिक्षा मंत्री थे, लिख लो, प्रथम शिक्षा मंत्री ये थे। कौन भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति। अगर हम बात करें, सॉरी ये अभी नहीं, ये क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जय है किसने लिखा है? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर होता है। अगर राष्ट्रगान का बात करोगे, राष्ट्रगान एक हो जाएगा गीत, तो गान हो जाएगा जनगण वाला, और ये हो जाएगा वंदे मातरम, है ना। तो राष्ट्रगान किसने लिखा है, ये बोला है तो बाबू रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 50 लिख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी का है वंदे मातरम।
वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। एगो किताब था आनंद मठ, उसी में वंदे मातरम लिया गया था, आनंद मठ। ई रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के भी राष्ट्रगान लिखे। अब पश्चिम बंगाल सॉरी बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखे, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी बातें जान लें कि पहली बारी कब गाया गया था। तो 1911 में, रट लीजिए बाबू, जनगण मन अधिनायकी जय है भारती भाग्य विधाता, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बड़ी क्वेश्चन पूछता है, माने कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता है ना, तो उसमें कब? 1911, इहो कलकत्ता में गाया गया था, वंदे मातरम भी कलकत्ता में 1911 में। उस समय विश्व नारायण धर, ये वाला धरा पकड़ वाला जनगण याद रख लीजिएगा, विश्व नारायण धर अध्यक्ष थे। जनगण मन पहली बार गाया गया। वंदे मातरम 1896, देखिए 1911 में जनगण, लेकिन वंदे मातरम उससे पहले 1896 में बना था, कोलकाता में गया था। और ये रहमतुल्लाह एम सयानी साहब बताइए। अब वंदे मातरम कब बोलिएगा? जब आप नौजवान तनी सियान हो जाइएगा, सियान हो जाइएगा तो अंग्रेजों पर रहम कीजिएगा, रहमतुल्लाह, रहम करो, है ना। ये बोले ना ना रहम क्या करे, सियान हो गए हो ना, अब तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। तो वंदे मातरम रहमतुल्लाह कोलकाता में, ये बात है। इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गाया था, लिखे नहीं थे, गाए थे। लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, 1874 में लिखा गया, ठीक है। 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था, ये 74 में लिखा गया। अब 82 में वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम सुब्रजोत्सने पुलकित यामिनी फूलकुसुमित द्रुमदल सबनी सुहासिनी सुंदर वासिनी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम, है ना, यही वाला है। एक दुका दुका बोल दिए, जाने दो। आइए, बाबू कुंवर सिंह, ओहो, ये वही बिहार के व्यक्ति जो 1857 की क्रांति में जब उनके हाथों में गोली लग जाती है तो इतना हिम्मत वाले व्यक्ति अपने हाथों को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर देते हैं कि ले जा भाई, चोटा का गोली मारा हुआ हम ना रखेंगे, क्योंकि अंदर कैंसर वगैरह हो जाता है ना। ये देखिए, तो बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? 1857 की क्रांति में लड़े थे। जगदीशपुर इलाका से बिलोंग करते थे, और ये जगदीशपुर भोजपुर में पड़ता है। अब तनिक कमेंट कर दो, ये बाबू मेरे भोजपुर से कौन कौन है? भोजपुर से कौन कौन है? सॉरी, जगदीशपुर से हम बोल दिए, मतलब भोजपुर से कौन कौन है पहले ही बताइए। भोजपुर ना बताइएगा, कमेंट कीजिए भोजपुर वालों। चलिए आइए, थोड़ी सी यही है बाबू कुंवर सिंह जिन्होंने अपने हाथों को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया। जानते हो दिक्कत क्या था? अंग्रेज चोट्टा केहू करना छोड़ता था। वीर कुंवर सिंह की बातें करें, एगो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आखिरी लड़ाई केकरा संगे लड़े हैं? दो क्वेश्चन है, दोनों में डाउट आएगा। सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। सबसे पहले ये सब पूछू, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इनका एगो पीछा अंग्रेज किया था, नाम था ओकर डगलस, माने डेगे डेगे करके सबको लॉस करता था, मारते जाता था, लेकिन डगलस को ये बहुत मार मारे बाबू। तो याद है, डगलस इनका पूछेगा पीछा किसने किया था, तो डगलस। ये बातें आपको याद रखना, बस इतना काम याद है। बाकी गोली वोली लगा था दाहिना हाथ में तो काट करके फेंक दिए थे, ये बातें आपको याद रखना है। इतना याद रखना है कि पीछा करने वाला व्यक्ति का नाम था कौन? डगलस था, है ना, और जिसने गोली चलाई वो भी डगलस था। चलिए, भारत गणतंत्र कब हुआ? लो, ये तो बकलोलो आदमी बता दिया। स्वतंत्र 1947 में। गणतंत्र माने होता है देश के लिए नियम कब लगा, है ना। जिस देश में संविधान चलता है उसे कहते हैं गणतंत्र देश है। तो बाबू 50 में, 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पोल दिया जाए कंप्यूटर में हाथ से, किसके लिए? चलिए, मैं चाहता हूं कि पोल में, अब सिर्फ पोल में कमेंट होगा, और सब लोगों को अब देना लगातार यहां से 10 क्वेश्चन का आंसर पोल में कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए, समझ में? गुड न्यूज जब बता दे फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर हम भोजपुर से हैं, कांग्रेचुलेशन, 87% बिल्कुल। एक गुड न्यूज आपके लिए है, बिहार पुलिस का एक बैच लॉन्च हो रहा है 5 जून को। कब बाबू? 5 जून को आपको बताया गया था कि बिहार पुलिस का बैच लॉन्च होने वाला है। बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये ऑपरेशन रक्षक बैच, ये ऑपरेशन रक्षक बैच नाम इसलिए है क्योंकि हमारे कानून का काम है रक्षा करना, इसीलिए ये रक्षक है। और आपने बोला था कि सर आप तैयारी कराएंगे आप लोग, तो सच बता रहे हैं, टॉपर का सफर शुरू हो जाएगा। हमें लगता है कि बिहार में नहीं, भारत में अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो अपन फैमिली तोड़ेगी। बस यही मेहनत जारी रहे, तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ये गुड न्यूज है बाबू। 5 जून को ये बैच लॉन्च होने वाला है। अब सपना होगा पूरा, मैं बता रहा हूं ना, शरीर पर जब वर्दी चढ़ेगा ना और जब सलूट मारिएगा कितना मजा आएगा आपको पता है ना। टेंशन है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री। भाई क्या इतना फ्री का है? हमारा मन, हम लोगों को जलाएंगे, हमारा मन है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में से बोल दीजिए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? पहली बार चुनाव आयोग 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को 50 को याद रखिएगा, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। कहिएगा हाँ सर इतना पता है हमको। उस वक्त चुनाव आयुक्त कौन थे?
मेन एक व्यक्ति थे जो बड़ी ही सुंदर थे। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा, सुकुमार सेन थे। मैंने आपको कई बार बता रखा है। आ जाइए, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अब ये बताए थे, गंडक नदी निकलती है, मैंने बताया था। अगर ये नहीं बताएं हमारा दिल टूट जाएगा बाबू, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा दिल टूट जाएगा। आपको बताना होगा, हमें आपको बताना होगा बाबू। मैंने बोला था एक चीज़ कि भाई नेपाल है, पहले तो यहाँ से काली, करनाली, सालीग्राम, ठीक है, काली नदी, करनाली नदी, यहाँ सालीग्राम, साली बड़ी झगड़ा लगाती है तो इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। और यहीं से ये गंडक नदी निकल के बिहार में जाती है। तो मेरे बाबू, नारायणी नदी ना होगा रे बकलोल, नारायणी नदी ना होगा। हाँ? जब उत्तर प्रदेश की बात है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल के बीच बॉर्डर जो शेयर, बॉर्डर पे जो नदियाँ एकदम इस तरह बॉर्डर पे यहाँ से और यहाँ के बीच में है बाबू, यहाँ दोनों के बीच में कौन नदी? तो कहेगा सर वहाँ काली नदी बोलिएगा, काली नदी वहाँ पे, लेकिन ये हो जाएगा नारायणी नदी। तिलका माझी को किस वर्ष फांसी हुई थी? तो सबसे पहले 1799 में। तो ये तो अटैके किए थे अंग्रेजों पर। कोई हमसे कमेंट में ही पूछा था, तो बाबू आप कमेंट में जो तिलका माझी वाला है ना, तिलका माझी नहीं बाबू, तिलका माझी का आप बताइए, तिलका माझी को आप बताइए कब फांसी हुई। हमको लगा कि वो क्या नाम है उनका, बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। यहाँ बहुत ही प्यारा एक शायरी किसने लिखा है कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा नहीं करना, मजाक को मोहब्बत बनाने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक हमसे दोबारा मत करना। ठीक है, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना। सच बात है यार, दिल पे लगी यार, दिल पे लगी बातें जिंदगी की नहीं, चेहरे की रौनक छीन लेती है। वैसे ही तिलका माझी को किस वर्ष फांसी हुई थी? अच्छा, 1 मिनट, वेरी गुड, 1700। एक ही वो ऑप्शन है। मैं एक बात बोलूं, तिलका माझी वैसे ये पहाड़ी विद्रोह का नेतृत्व किए थे, छोड़ो वो बाद में हम एक बार ना एक काम करते हैं, ये सन्यासी विद्रोह जितना है सब हम पढ़ा देंगे। ये जनवरी के महीना में हुआ था, जनवरी 1785 में, 13 जनवरी की वो घटनाएं थी जिस समय इनको फांसी दे दिया गया था। ये बातें आपको याद रखनी है ना, पूरा कमेंट में लिख लीजिए। अगर चलिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जोड़ा गया? प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या बोलते हैं, 6 बरस से लेकर के 14 बरस तक के विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा में आएंगे, इनको फ्री शिक्षा मिला जाएगा। इस संविधान के मूल अधिकार में कब जोड़ा गया था? बताइए, इस संविधान के मूल अधिकार में कब जोड़ा गया था? बताइए, कमेंट कीजिए कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तनी जल्दी, अजी सुनते हो, तनी जल्दी। तब कि सर, भारत में शिक्षा उसी के घर में है जिसके परिवार का एक नियम है, हम दो हमारे दो। ये नहीं सर कि हम दो हमारे 25, काहे इंडिया टीम का तुम फुटबॉलो टीम खड़ा करोगे? सब तुम्हारे घर, हम दो हमारे दो काफ़ी है। ठीक है, जिसके घर जनसंख्या ज़्यादा, समझ जाओ शिक्षा कम रहेगी। काहे कि बाबू खिलाने पिलाने की औकात नहीं रहेगी, तो मौसी के यहाँ पोसाएगा, चाचा की, नानी की, चाची की, फुआ की, कहीं कहीं पोसा जाएगा। उसी तरह पालन पोषण कर लेगा लो। हम लोग का पालन पोषण परवरिश थोड़े होता है, पालन पोषण होता है। जिस तरह कुत्ता भी अपने बच्चे को जिस तरह पाल लेता है ना, वैसे ही होता है। परवरिश का मतलब ऑन द टाइम हर चीज़ देना, विद्यार्थियों को जिस तरह व्यतीत होना चाहिए, हर तरह से शिक्षा देना। कैसे शिक्षा देगा? अब वो भी चलना पड़ेगा, और बाद में ब्याह हो जाएगा। जब नहीं पढ़ा तो वो हम दो हमारे 25, हम दो हमारे 90, ये कुली करेगा। अब बाद में राजा महाराजाओं की तरह काम करेगा, है ना। तो बाबू इस शिक्षा उक्षा वाला बात कहाँ पे आएगा बताइए? तो शिक्षा उक्षा वाला बात जितना है, हम दो हमारे दो, याद रखिएगा 2002 में ये बात है। तो कितना आसान, हम दो हमारे दो, जो क्या दो को रहेगा परिवार, ठीक है। नहीं तो हम दो हमारे 9, लालू यादव की तरह। चलिए, बुरा कोई नहीं मानेगा। अगला है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बता दो बाबू, BSSC 1999 बहुत पहले का है। बताओ कि बिंदुसार ने अशोक को बुलाया था कि जाना हो, बड़का भैया सुसीम पिटा गया है ऊपरवा, तनी जाके देखो। तो कहाँ पे? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? बताइए। स्वर्णगिरी, अच्छा जी, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। बताइए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था? बताइए। कमेंट तो बड़ी शानदार आ रहा है। तो हम तो आपको कश्मीर बता दिए हैं, लेकिन सुन लीजिए, कश्मीर के पड़ोसी में एगो देश पड़ता है, देश नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही अब तक्षशिला पड़ता है। तक्षशिला, राजा तक्ष
ने बनवाया था, ये बातें आपको याद रखना है, तक्षशिला में भेजा था। चलिए सबका कमेंट तो नहीं हम देख ले। अमित सर 6 जून को महामैराथन लाइए ना आप। हाँ आप सब्जेक्ट का अमित सर, ठीक है ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का महता बाबू, ठीक है सर। आपको तो 1 दर्जन होगा ना, हमारा लड़का है ना 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 ना, पहले ब्याह तो हो जाने दो। चलो बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी। बाबू बाबू मेरे मेहराइए नहीं, बताइए। जल्दी बताइए, अब मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताइए। खुशबू सैनी, राघव बाबू, ये 2 आदमी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप बताइए कि रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आप कहेगा मतलब 1% नहीं बुझाया। हम बोले सच में? चलिए चलिए बाबू, ऑप्शन नंबर, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए इसका ट्रिक बताते हैं। सुनिए, एक बात पता है, सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन है क्या? पृथ्वी सम्मेलन ही है क्या? जानते हो बाबू, इतना ना यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह हो गया था, इतना ना हो गया है कि पूरा का पूरा अपना पर्यावरण में खाली धुआं हुआ जा रहा है। पृथ्वी संकट में है, एक दिन पलट जाएगा, पलटी मार देगी, हिसाब किताब बराबर। गॉड का भी टेंशन खत्म, हम लोग का भी टेंशन खत्म, सब लोग खुश है ना। इतना ना पृथ्वी को बचाने के लिए, इतना ना पॉल्यूशन हो रहा था, बचाने के लिए पूरे विश्व के लोगों ने सोचा कि ना मीटिंग करना जरूरी है। अभी सोचेगा कौन जेकर ढेर नुकसान होगा? तो नुकसान किस देश का था? तो मैं आपको बता रहा हूँ। एगो यहाँ पे महाद्वीप पड़ता है जेकर नाम है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में बड़ी ज्यादा पेड़ पौधा है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है लोगों को जीने के लिए। यहीं से अकेले पूरे विश्व को 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। इसको कहते हैं ब्राजील का जंगल। अमेज़न जंगल सुने हो ना, वही ब्राजील का जंगल, यहीं से अकेले। अब इतना ऑक्सीजन देगा तो सबको कहता है कि सुनो तुम अपने यहाँ तनी कम फैक्ट्री लगाओ। लग रहा है कि पूरा फैक्ट्री लगा दे रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, सारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो रुकेगा नहीं ना, कोई दे सकते कि हमारे यहाँ पेड़ है तो उन्हें ऑक्सीजन मत देना। तो बाबू यही यहाँ पे बात हो गया था कि क्या हुआ था बाबू, पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया, पृथ्वी के बचाने के लिए मीटिंग किया गया ताकि दोबारा कोई क्या करे, पृथ्वी। तो ये शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1992 से। हर 5-5 साल पर मीटिंग हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसे एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा 21। इसके लिए हम अलग टॉपिक भी पढ़ा है, आप मारिएगा एजेंडा 21 बाई ज्ञापन एकेडमी, तो आ जाएगा, है ना। एजेंडा 21 माने आपको हम समझाए थे, जैसे सुनिए 1992 है, तो ये 1992 कौन सा शताब्दी है? तो कहिएगा 19वीं। हम बोले रे बकलोल, जितना ही रहता है ना 1992 है ना, तो 19 से तेगो बढ़ा के बोलना ये 20वीं शताब्दी है, ठीक है। तो एक बाद 92, 93, 94 करते करते एक आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, फिर 2001 आ जाएगा। तो ये कौन सा शताब्दी हो जाएगा? तो यहाँ 20 है तो एगो बढ़ा के 21वीं शताब्दी। तो बोला गया 1992 में कि ठीक है, अभी तक जितना लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए सब माफ किए, लेकिन एजेंडा 21 माने 21वीं शताब्दी से, यानी हमें और कितना साल बचा है? मात्र 8 साल ना बचा है 2000 होने में, है ना। तो 2000 जब हो जाएगा, 2000 या 2001, तब 20 हो जाएगा, तो कौन सी शताब्दी? 21वीं। एजेंडा 21 माने 21 का प्लानिंग ये रहेगा कि एजेंडा 21 का मतलब है कि इसके बाद से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ना है, ज़्यादा फैक्ट्री से धुआं हुआ किसी भी इलाका से नहीं निकलना चाहिए। इसी के लिए पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था 1992 में। एक बार क्वेश्चन पूछा था एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 कब शुरू किया गया था? तो हम क्या ट्रिक बताए थे, हई सब को जोड़ दो, देखना 21 एगो आएगा। भाई 21 सर, तो देखिए ना 9 गो 9 गो 18 2 20 और 21 नहीं हुआ। तो एजेंडा 21 याद कर लो, एजेंडा 21 1992 में। हर 5-5 साल पर 3 बार, तो 5 साल बाद 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। अब एगो लड़की थी, नाम था ओकर रिया, वो जा रही थी पृथ्वी सम्मेलन में बचाने के लिए, लेकिन कह रही है सुनिए अजी, सुनते हो, हमको ना तनी बढ़िया गाड़ी क्यों, एकदम ऑडी चाहिए। तो हम बोले उससे कि रिया तुम ऑडी गाड़ी क्यों जोह रही हो, वो नया, तुम न्यू ऑडी 5+ क्यों जोह रही हो? मैंने क्या बोला, देखो सब ठीक है, तुम न्यू ऑडी, रिया ऑडी न्यू 5+ क्यों जोह रही हो? पृथ्वी सम्मेलन का याद। बोले अच्छा सच में? तो बोले कि हम जोएंगे नहीं, हम एक्सक्यूज में, हमारा देह खराब हो जाएगा। तो रियो से हो जाएगा पहला मीटिंग, रियो डी से हो जाएगा रियो डी जेनेरियो 1992 में। न्यूयॉर्क में हुआ था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, और +5 सम्मेलन भी इसे कहते हैं। कि +5 माने 5 साल के बाद हुआ ना, तो लोग कहता है, जानते हो क्या, कि 5 साल के बाद नहीं हुआ था, इसलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। 1997 में हुआ था। क्यों जो हो रही हो बाबू, क्योटो सम्मेलन भी 1997 में हुआ था, 1997 में, लेकिन ये कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में, याद रखिएगा, जापान में। क्यों? तो बाबू रिया ऑडी न्यू 5+ क्यों जो हो रही हो? जो से हो जाएगा जोहान्सबर्ग 2002 में। जोहान्सबर्ग में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ न्यूयॉर्क में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, और रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो किस पृथ्वी सम्मेलन को +5 कहते हैं? तो भाई दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। क्योटो सम्मेलन, अब ये सब काहे लिए हुआ था? पृथ्वी को बचाने के लिए।
किसके लिए बाबू? पृथ्वी को बचाने के लिए। याद रहेगा? हाँ। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, आप बता दीजिए। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? अच्छा लगा सर, आज बहुत तेज नींद आ रहा। ओ माय गॉड, ई कमीना कहाँ चला गया, बंद हो गया। लेकिन आपका कमेंट देख ले, सर आज बहुत तेज नींद आ रहा है। बाबू नींद सबको आता है, खाना रोना सोना ये सबको आता है। अगर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की बातें याद है, चाणक्य की बातें। चंद्रगुप्त मौर्य से बात क्या बोले थे कि अगर सम्राट बनना इतना ही आसान होता तो दुनिया का हर इंसान सम्राट होता। कुछ तो अलग करना पड़ेगा। जो आईएएस अधिकारी लड़की या लड़का बन रहा है, कुछ तो हम लोगों से अलग होगा, कुछ तो उससे स्पेशल मेहनत किया होगा। उस तरह कुछ तो आपको करना होगा जिंदगी में, बहुत मेहनत करना होगा। अदरवाइज ऐसे भी बर्बाद है और वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। नींद को त्यागिए, मुंह पर पानी नहीं मारना है ना, सीधे बाल्टी उठाकर सीधे ऊपर से ढाल लीजिए, ठीक है, एक ही बार में। अभी अगर बारात आ जाए तो आप चले जाइए दुल्हा का देखने के लिए। ओहो कितना अच्छा दुल्हा है, वो मैं देखिए कि ओकर दुल्हा कैसन है, ठीक है। तनी मनी तनी एजेड हो जाएगा, ये माँ दुल्हा तो बूढ़ बा, ऐसे ही बोलिएगा। ये तो इनमें तो आगे है, एकदम झांक झांक के देखोगे, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं, इनमें तो मन लगेगा। ईसा बोल रही गुरुजी बहुत ही आनंद आ रहा है क्लास। मैं हर चीज लॉजिक और ट्रिक से बताता हूँ, बहुत बेहतर आपको पढ़ा देता हूँ, फिर भी आप लोग बकलो लोग। सुनो, कल से 10 बजे तैयार हो जाना एकदम बढ़िया से, है ना। तैयार मतलब का टिकली सिंदूर करके आओगे, लड़का ना लड़की हो ना, दोनों का ब्याह जिसका हुआ वह करके आएगा। मेरे कहने का मतलब कि आप तैयार रहिएगा इस चीज़ को लेकर के, ये क्लास बहुत ही बेहतरीन चलेगा। चलिए, तो कितना % लोगों ने ऑप्शन दिया है? ऑप्शन 77% दिए हैं। सर सब जानते हैं, सर को सब पता है। चलिए, आप झूठ बोल रहे हैं तो बता। अच्छा तुम बताओ बाबू, कभी लड़कियों की बुराई हम आज तक जिंदगी में की है? सोच भी नहीं सकते हैं, मेरा तो दिमाग भी नहीं जाता है वहां पे। चलिए, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो के रहेगा। वीर कुंवर सिंह, वही 1857 की क्रांति वाले वीर कुंवर सिंह के बारे में हम बातें कर रहे हैं। वीर कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध, देखिएगा, किसने पीछा किया था? तो इसने पीछा किया था, लेकिन इससे अंतिम युद्ध लड़े नहीं हैं। लास्ट में वो लड़ाई करके हम बेचारे इस दुनिया से चल दिए हैं। वो कौन था व्यक्ति जिससे अपना अंतिम युद्ध 1858 के करीब में लड़े थे? तो याद है, कैप्टन ले ग्रैंड। ये लिख लीजिए बाबू, आखिरी युद्ध। और ये काहे इंपॉर्टेंट है, काहे ये पूछ बताए सर? 1857 की क्रांति में तो रानी लक्ष्मी, वो काहे नहीं पढ़ा रहे बाबू? बिहार में एग्जाम दे रहे हो तो बिहार के ही हैं, 1857 में बिहार से यही थे, इसीलिए, ठीक है। हाँ, और यहाँ बिहार में ही ना है जी, दानापुर के सारी सैनिकों को भड़का दिए थे, ठीक है। आज भी दानापुर में सैनिक छावनी है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी ये सब नोट्स आपको ढेरों सारा मिलेगा। ये सब नोट्स है, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में पूरा का पूरा है, ठीक है। अलार कलाम से कौन कौन सा शिक्षा। फिर से एक बार बता दे कि बिहार पुलिस का बैच लॉन्च हो चुका है। और आपने कहा था कि सर बीएड में, सुन लो मेरे बाबू, मैंने बोला है ना, अरे बाप रे बाप, सब लोग कंप्लेन करने पर तो लिया है कि सर इस क्लास से सर 95 क्वेश्चन लड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है, जांच कराया जाए। क्या बाबू हम लोगों पर जांच बैठना चाहिए? माने आपको पढ़ाने से क्या लग रहा है, हम लोग जब टॉपिक को क्लियर करें तो हम लोग पर जांच बैठ जाएगा? तुम लोग ना जाके तनी बढ़िया से कमेंट करो कि सर को टारगेट पर मत लो, है ना, अच्छा चीज ना है। सर जी एक रिक्वेस्ट है कि एनटीपीसी के लिए मैथ का प्रिपरेशन करा दीजिए, पूनम झा बोल रही हैं। अच्छा बाबू, मैं जब मैथ का प्रिपरेशन कराऊंगा ना तो एक ही बार ऐसा पढ़, देखो मैं क्या कहता हूँ, दो चीजें होता है, या तो आराम से शांति से बैठ के एक ही बार पूरा नॉलेज ले लो। अभी नहीं कि जब जब एग्जाम होता है तब तैयार करो, एक बार तैयार करो, वही में से तनी एनटीपीसी के लिए डाल दो, एक के बार में 4-5 को जॉब निकल सकता है। तो बाबू मेरे 95 वाला है तो ये मेरी गलती है? नहीं, हम गलती नहीं की, हम जानबूझ के ट्राई किए हैं, रात दिन झोंक दिए हैं। याद है जब मेरा तबीयत खराब था उस वक्त भी हम पढ़ाने के बारे में ही सोच रहे थे। तो बाबू मेरे डीएलएड में तो लड़ेगा, जलने दो जलने वालों को, जलने की बू आ रही है, छोड़ेंगे हम। चलिए, और एक बार फिर से कह रहे हैं कि बिहार पुलिस 5 जून को लॉन्च हो रहा है। और ये क्लास में हम कहेंगे जिसको सरकारी नौकरी लेना है ना, जिनको एनटीपीसी की तैयारी करनी है, एनटीपीसी की, जिनको एसएससी की तैयारी करनी है, एनटीपीसी, बाबू इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ये सबके लिए है, स्पेशल रूप से ये ऑपरेशन रक्षक। ऑपरेशन आपने कौन सा नाम सुना है? आप बताइए तो, हम तो भुला गए। ओहो सच में भुला गए। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह सफल रहा, उस तरह रक्षक को आपको सफल बनाना है और शरीर पर वर्दी चढ़ाना है, स्टार लगेगा, समझे, है ना। चलिए, मेरा नाम लीजिए, रोशन कुमार आपका नाम ले लिए, आर्या कुमारी आपका नाम लिए, चांदनी नरगिस बाबू का नाम ले लिए, नरगिस बाबू चलिए बहुत थैंक यू सो मच, पिंकी कुमारी मोस्ट वेलकम। चलिए, आयुष बाबू, लड़कवा सब कहाँ चला गया? वो तो गया बतिया ने, सब समझ रहे हैं, गया बतिया ने।
चलिए हाँ, एक बाबू यहाँ पे हैं MK कुमार सिंदूर, वेरी गुड, इन्होंने लिखा है रंभू बाबू लव यू गुरुजी, लव यू टू रंभू बाबू। ऐसे ही जो जुनून के साथ पढ़िए, आप ही तो एक है, नहीं तो सब जाके मेहरा गया है। एक वो लिखता है बाबू सख्त लौंडा दुका सन्यासी गुंडा दुका लिखता है ना जी, वो कब कब मेहरा जा रहा है, देखते हैं बतियाते रहता है ना। सुमित यादव सर लाइब्रेरियन की तैयारी करें ना, इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। संपूर्ण जीके जीएस का ट्रिक समाप्त करने की जिम्मेदारी रीजनिंग और मैथ समाप्त की आपके अमित सर की है। ठीक है, अब खुश हैं? खुश है तो एक बार तनी दिल भेजिए और लिखिए अब रक्षक बाय अमित सर, या फिर ये लिखिए हैशटैग अमित सर लिखिए। तो बाबू मन करे तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो। मेरे लिए ना तनी प्यारा सा दिल भेजिए, हमको में कुछ नहीं चाहिए। अपन ना चाहता एक ही चीज है, अपनी फैमिली हमेशा ऐसी सपोर्ट करती रहे। जिस तरह से बीएड वालों ने 25 दिन और 20 दिन के क्लास में नाक में दम कर दिया है सबका। डायरेक्ट सुनिए बाबू, इंटरव्यू में बोला है कि ज्ञापन एकेडमी से पढ़े हैं। तो बोला ये कौन है भाई, नहीं पता है, सर्च करो, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिमाग को खर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, फिर वहां से पढ़ो। रिजल्ट बेहतर नहीं होता है, वहां रिजल्ट छीनना सिखाया जाता है, जिंदगी को बेहतर बनाया जाता है। और मैं एक चीज बता दूं, वहां बेवकूफ नहीं, वहां रिजल्ट दिया जाता है ना, क्योंकि ज्ञापन एकेडमी का एक नारा है कि ज्ञापन दिलासा नहीं रिजल्ट देता है। एक बार जुड़ के तो देखो, ये एक परिवार है, ये जिंदगी बदल देता है। कोई बिजनेस नहीं बाप, कोई बिजनेस नहीं, है ना। हाँ, मैराथन बहुत जल्द होने वाला है। चलिए प्रियंका बाबू आपका नाम ले लिए, तो लव यू गुरुजी, लव यू टू ढेर सारा। अमित बाबा, तुम लोगों को बाबा कहता है, बुढ़ा गए हम, ब्याह नहीं होगा, फिर तुम लोगों को जिंदगी भर पढ़ाएंगे, है ना। ये क्लास कौन कौन कर सकता है? जो बाबू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो कर सकता है। वो चाहे, मैं बता रहा हूँ, टीचर लेवल का बीपीएससी वाले का लेवल ये है एक, हाँ सर। उसके बाद से आपको बिहार पुलिस वाला भी तो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, वो भी कर सकता है। उसके बाद से आपको जितना टीचर का एग्जाम है और जिसमें जीके जीएस आता है, वो सब लोग कर सकता है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ। तो ठीक है बाबू, एक बार मेरे लिए दिल भेजिए। और मैं कह रहा हूँ ना, बस आप हर वक्त हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे। मिल के मेहनत किया जाएगा, आप अकेले मत कीजिएगा, हम भी करेंगे मेहनत। ठीक है, साथ में मिलकर मेहनत किया जाएगा, जिंदगी को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, बीएड वाले तक कसम चुट्टा खाया है, सब पता है क्या, मिठाई खिलाएंगे। अगर सच में रिजल्ट आया मिठाई नहीं खिलाया ना, कोई बात नहीं, हम अपना पैसा से खरीद के खा लेंगे, हमें जरूरत ना है। तो एक बार मेरे लिए दिल भेजो और बोलो कि क्लास कैसा लगा, ये आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरे अंदर अभी टोटल क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए ना, अभी पीडीएफ नोट्स चाहिए टोटल। तो ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, 1 रुपया नहीं लगता है कहीं भी, और मैं उस पर टोटल पीडीएफ भेज दूंगा। आपके लिए हम हैं जान हाजिर है यार, है ना। अगर बस चलता ना कि आपके जगह पर जाकर हमको लिखना होता तो हम ही जाके लिख देते। सच बता रहे हैं, फैमिली है, कोई व्यापार नहीं है यहाँ पे, यहाँ प्यार है, व्यापार नहीं है कि नहीं। ठीक है बाबू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सुबह 10 बजे रीजनिंग के साथ, 2 बजे मैथ मोहब्बत के साथ, और 8 बजे डेली मिलेंगे हम लोग जीके जीएस के साथ, है ना। मैथ मेरी मोहब्बत है, सब लोग जानता है, मैथ को आसान बनाए हैं, बड़ी प्यार से उसे प्रपोज किया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। जो जुनून के साथ पढ़ और अपना ख्याल भी रखा कर।